दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन चाइना के कुछ ऐसे अजीबोगरीब हकायक भी हैं जो कि चाइना के बारे में जाने जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो का मकसद चाइना की बुराई करना नहीं, बल्कि आपको चाइना के वो अजीबोगरीब हकायक बताना है जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे, जो आज की वीडियो में देखकर आपको पता लग जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तौकीर हुसैन और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव राइड। दोस्तों वैसे तो चाइना के बारे में हम जानते हैं कि चाइना पिछले कई सालों में अमेरिका से भी ज़्यादा तरक्की कर चुका है, लेकिन उसकी वजह क्या है? हम ये जानते हैं कि चाइना की प्रोडक्ट सस्ती होती हैं लेकिन चलती नहीं, क्योंकि चाइना की चीज़ों के बारे में ये बात मशहूर है कि चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। बहुत कम लोग जानते हैं कि चाइना डुप्लीकेट चीज़ें बनाने में बहुत आगे है। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि चाइना के जो खिलौने आप अपने बच्चों को खरीद कर देते हैं वो यूज्ड गंदे खिलौनों से भी बनाए जाते हैं। चाइना हर खराबशुदा चीज़ को इस्तेमाल में ले आता है और आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि चाइना में नकली गोश्त और नकली चावल भी बनाए जाते हैं। दोस्तों चाइना के बारे में एक कहावत मशहूर है कि चाइना में मेज़ और कुर्सी को छोड़कर हर 4 पैरों वाली चीज़ को खा लिया जाता है। दोस्तों चाइना में चूहे, काकरोच, कुत्ते और मगरमच्छ जैसे जानवर भी खा लिए जाते हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि चाइना के यूनी नामी शहर में हर साल 21 जून से 30 जून तक डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ इस फेस्टिवल के लिए 25 से 30 हज़ार कुत्तों को मारकर खा लिया जाता है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि चाइना में हर साल 40 लाख बिल्लियां और 2 से 3 करोड़ कुत्ते मज़ेदार खानों के नाम पर मारकर खा लिए जाते हैं। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी का निज़ाम लागू है, जिसके तहत किसी भी शादीशुदा जोड़े को 1 से ज़ायद बच्चे पैदा करने की इजाज़त नहीं होती। इस कानून पर अमल करती हुई चीनी कौम हर साल 10 लाख से ज़ायद पैदा होने वाली बच्चियों को या तो पैदा होने से बाद मार देते हैं या फिर पैदा होने से पहले, क्योंकि इनका मानना है कि अगर वो बेटा पैदा करेंगे तो वो बड़ा होकर इनके काम में इनका हाथ बटाएगा, जबकि बेटी को बोझ समझा जाता है। यही वजह है कि चाइना में लड़कियों की तादाद बहुत कम है और इसी वजह के पेश नज़र चाइना में 2 करोड़ के करीब तादाद ऐसे नौजवानों की है जिन्हें शादी के लिए लड़कियां दरकार नहीं। 2009 से चाइना में फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब मुकम्मल तौर पर बैन है। दोस्तों चाइना में अगर कोई अमीर इंसान जुर्म कर ले तो वो अपने जुर्म के बदले किसी दूसरे को सजा दिलवा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक चाइना में हर साल तकरीबन 6 लाख अफराद नफ्सियाती दबाव और ज़्यादा काम करने की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं। चाइना में खुदकुशी का रुझान इतना ज़्यादा है कि आपको नदी नालों से लाशें निकालने की नौकरी भी बआसानी मिल सकती है। दोस्तों यहाँ तक कि चाइना में कम उम्र बच्चों के पेशाब में अंडों को उबाल कर खाया जाता है। इसके लिए बच्चों के स्कूल से बच्चों का पेशाब इकट्ठा किया जाता है। दरअसल चीन में ये रवायत हज़ारों साल पुरानी है। उनका ये मानना है कि इन अंडों को खाने से कमर और जोड़ों में दर्द नहीं होता और इंसानी जिस्म चुस्त व तवाना रहता है। चाइना में हर 10 सेकंड बाद एक ऐसे बच्चे की पैदाइश होती है जो कि एबनॉर्मल होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह पोल्यूशन है। आपने तस्वीर और वीडियोस में अक्सर चीनी लोगों को चेहरे पर मास्क पहने देखा होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह चीन में मौजूद एयर पोल्यूशन है। यही वजह है कि चाइना के शहर बीजिंग में एक दिन सांस लेने से इंसानी सेहत पर इतना असर पड़ता है जैसा एक पैकेट सिगरेट पीने के बाद इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचता है। दोस्तों आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अलावा यहाँ का पोल्यूशन भी स्पेस से देखा जा सकता है। चाइना के शहर शंघाई में सुर्ख रंग की कार रखना गैर कानूनी समझा जाता है। दुनिया का तरक्की पजीर मुल्क होने के बावजूद चाइना के 30 करोड़ से ज़ायद लोग अभी तक गारों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके एक दिन का गुजारा सिर्फ $1 पर होता है। 2010 में चाइना के शहर शंघाई में 100 किलोमीटर जैम लगा था, जो कि मुसलसल 12 दिन तक जारी रहा। इस ट्रैफिक जैम को दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताते चलें चाइना में नकली चावल भी बनाए जाते हैं। चीन में बनने वाले इन नकली चावलों को प्लास्टिक राइस भी कहा जाता है। ये चावल साइंटिफिक राइगर, आलू और शकरकंदी को मिलाकर बनाए जाते हैं। ये चावल पकने के बाद भी मुलायम नहीं हो पाते और इन्हें खाने की वजह से बहुत से लोग बीमार भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद खुलेआम ये चावल बेचे जाते हैं। अगर आपने 3 किलो प्लास्टिक राइस खा लिए हैं तो इसका मतलब है कि आपने 1 किलो प्लास्टिक भी खाया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए ये ऐसे चावल सेहत के लिए कितने अच्छे हो सकते हैं।
यहाँ तक कि चाइना में शहद भी नकली बनाकर बेचा जाता है। ये नकली शहद सिर्फ 100 रुपये में 1 किलो बनकर तैयार हो जाता है, फिर इसको असल शहद के रेट पर बेच दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी वो मालूमात जिसे आप यकीनन पहले नहीं जानते होंगे। अगर आप इनमें से कुछ हकाइक जानते थे तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।